सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह ली गई है आपके गणित विषय से। इसका काम भी आपको गणित की नोटबुक में करना है। तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। आपको याद है ना कि पिछली बार हमने समान हर वाले परिमेय संख्याओं का योग और घटा सीखा था। तो आज हम क्या करेंगे, जिनमें नीचे विभिन्न मतलब अलग अलग हर वाली संख्या होती है। याद है ना, अंश और हर परिमेय संख्या कैसे बनती है? अंश और हर से। अंश कहते हैं ऊपर वाली संख्या को और बटे के नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एलसीएम आना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द, एक टॉपिक है एलसीएम, और अगर वो नहीं सीखा तो हम इसको शायद कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसको सीखने के लिए अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आप भी उसको जितना और सीख पाएंगे, अगर आपको याद हो तो क्लास 6 और 7 में भी आपके सर या मैम ने एलसीएम निकालना सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और सीखने की कोशिश करते हैं। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचें कि पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया तथा 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास चॉकलेट का कितना भाग शेष बच गया। तो अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पिता को दिए गए चॉकलेट का जो भाग है वो है 2/3 भाग। तो क्या किया, एक चॉकलेट थी, मान लीजिए उसके 3 टुकड़े कर लिए और उसमें से 2 भाग, ये 2 भाग मैंने पिताजी को दे दिए, यानी पिंटू ने दे दिए। फिर बहन को देने के लिए उसी चॉकलेट के 5 बराबर भाग किए और उसमें से 1 भाग किसको दे दिया? बहन को दे दिया। तो 1/5 मैंने इस तरीके से चित्र के माध्यम से भी दिखा दिया। अब चॉकलेट को 2/3 तथा 1/5 भाग में बांटने के लिए हमें चॉकलेट को पहले 15 बराबर भागों में बांटना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये 15 कहाँ से आया? तो 15 कैसे आया? 15 आया है एलसीएम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब विभिन्न हर होते हैं, एक जैसे समान हर नहीं होते, तब हमें इन दोनों का 3 और 5, जैसे यहाँ पे तो 3 और 5 है, तो 3 और 5 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम आएगा 15। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले 15 चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा और फिर पिताजी का हिस्सा देना होगा और बहन को उसका हिस्सा देना होगा। इसके लिए क्षैतिज के रूप में से 3 बराबर भागों में बांटना होगा और ऊर्ध्वाधर रूप से 5 बराबर भागों में बांटना होगा। इस तरीके से हमने बांटा है और 3 और 5 परिमेय संख्या के हर के लिए 15 बराबर भाग करेंगे। तो चलिए इसको आगे हम मैथमेटिकल फॉर्म यानी गणितीय रूप में भी देखते हैं कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो देखिए, पहले चॉकलेट के 15 भाग कर दिए और फिर उसमें से पिताजी का 2/3 या 10/15, अभी बताएंगे 10/15 कहाँ से आया और 3/15 कहाँ से आया। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए गणितीय रूप में उसको कैसे किया गया है। जब मैंने 3 और 5 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 15। यहाँ लिखा भी है 3 और 5 का एलसीएम 15। 15 जब आया तो क्या करना है अब? तो 2/3 जमा 1/5 इस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले हम। अब 3 और 15 को आपस में भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। जो उत्तर आएगा उसको ऊपर अंश के साथ हम गुणा करेंगे। तो 15 को 3 से भाग किया तो उत्तर आया 5। तो 5 को जब 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह फिर दोबारा इसको देखेंगे, फिर हम 5 और 15 को भाग करेंगे, यानी 15 को 5 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 3। तो ऊपर 1 के साथ उसको हम गुणा कर देंगे। इसी तरीके से हम एलसीएम वाले सवाल करते हैं। और ये यहाँ पर लिखा भी है 2 गुना 5 और 1 गुना 3, यानी 2 पंजे 10 और 1 तिया 3।
दोनों को मिला के 10 जमा 3 बन गया 13/15 और इसको अलग अलग करेंगे तो 10/15 जो कि मैंने यहाँ लिखा था और 3/15 यानी बहन वाला भाग। और इसको हम चित्रों के माध्यम से फिर इस तरह दिखा सकते हैं कि 15 भाग करके फिर हम उसमें से 10 भाग तो हमने दे दिए पिताजी को और 3 भाग दे दिए किसको, 3 भाग दे दिए हमने अपनी बहन को 15 भागों में से। तो टोटल हमने अब कितने भाग दे दिए 15 में से, तो 10 भाग जमा 3 भाग, टोटल हमने 13 भाग अपने पिताजी और अपनी बहन को दे दिया। और कुल भाग कितने थे 15, तो हमने कुल मिलाकर कितना दे दिया उन दोनों को 13/15। अब समझ में आया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी और बहन को दिया वो 13/15 हमने कर लिया। चॉकलेट के जो भाग पिंटू के पास अब बच गया उसको नीचे दिए गए चित्र में देखिए। तो एक बार देखें, शुरू में उसके पास थी चॉकलेट पूरी एक चॉकलेट ये रही। फिर उसके 15 भाग किए यानी 15 भाग किए और 15 के 15 उसके पास थे, 15 में से 15 उसके पास थे। अभी उसने 15 में से 13 भाग उसने दे दिए, ये 13 भाग उसने बहन और अपने पिताजी को दे दिए। तो बाकी कितने भाग बच गए उसके पास, 2 भाग, यानी 15 में से 2 भाग उसके पास बच गए। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और गणितीय रूप में देखिए बिल्कुल ऐसे कर दिया, पहले हो गया 15/15 क्योंकि 15 में से 15 भाग मेरे पास थे, फिर 13 में से 13/15 भाग जो हमने दे दिए। तो अभी देखो अब नीचे दोनों के हर कैसे हो गए, समान हो गए ना, तो इसलिए सिर्फ 15 ही लिख दिया और ऊपर जो जैसा है वैसे लिख दिया। याद करो पिछली वर्कशीट ऐसे ही किया था हमने। तो 15 में से 13 गए 2/15, ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम अपने कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं। इसको आपने अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ करना है, मेरे साथ साथ करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जाते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। तो चित्र बनाओ ना बनाओ, पहले लिखना उसको ज़रूर समझ लो। तो पहला जो प्रश्न है वो है 3/8 घटा में 1/4। हमें सबसे पहले जब भी दोनों के नीचे के जो हर होते हैं अलग अलग होते हैं, हमें सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यही कहते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा शब्द है तो आप एलसीएम याद कर लो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8 और 4 को दोनों को बराबर बराबर लिखेंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों के दोनों भाग हो जाते हैं। तो ढूंढो, 1 से तो हो ही जाते हैं, 2 से हो जाते हैं, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 4 भी आता है, तो इसलिए मैंने बोला था पहाड़े भी सीखने। तो देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 लगाया और 2 दूनी 4। अब 8 और 4 नहीं रह गए, 4 और 2 रह गए। फिर इनमें ढूंढा कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, तो 2 से हो जाते हैं, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, ठीक है। फिर अभी जब तक हमें करते जाना होता है एलसीएम में, जब तक नीचे 1 और 1 यानी दोनों संख्याएं 1 और 1 में ना बदल जाएं। तो अभी 1 तो बदल गई, फिर दूसरे को देखा 1 दूनी 2, 1 2 और आ गया। अब जो ये वाले तीनों नंबर आए इनको आपने गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 नहीं करना, ऐसे नहीं करना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस तरीके से 8 और 4 का एलसीएम आ गया 8। अब आपको क्या करना है, एक बड़ी लाइन खींचनी है और नीचे लिखना है एलसीएम 8। अब आपको क्या करना है कि ये जो ये वाला परिमेय संख्या है इसका जो हर है इसको और इसको आपस में भाग करना है और जो भी उत्तर आएगा उसको हमें ऊपर वाले के साथ गुणा करना है। तो 8 और 8 को भाग किया तो उत्तर आया था 1, 3 को 1 के साथ गुणा करना है। बीच में जो साइन है माइनस का साइन वो वैसा ही रहेगा। इसी तरह अब 4 को 8 से भाग करना है तो जो उत्तर आएगा ऊपर वाले के साथ गुणा करना है। तो 2 आया, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं इसलिए 2 जो आया ऊपर वाले के साथ हमने गुणा कर दिया। तो 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2 गुना 1 2, बीच में माइनस का साइन है ही, तो 3 घटा 2 बटे में 8 बन गया उत्तर 1/8। ये मैंने इसको चित्र के माध्यम से भी करके दिखाया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जिसमें जमा करना है। 4/7 को
और 3/5 को। तो वही सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। किस किस का, 7 और 5 का एलसीएम। अब फिर दोबारा से ढूंढना है कि ये दोनों किस पहाड़े में एक साथ आते हैं। क्या आते हैं, एक के पहाड़े में तो आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते, 7 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 से भी नहीं होता। हम 5 से देखते हैं, 5 से 5 तो भाग हो जाता है लेकिन 7 नहीं होता। तो कोई बात नहीं, जब ऐसा होता है तो हम अलग अलग एक एक करके इनको 1 तक लेकर आते हैं, नीचे तक। तो 1 पंजे 5 यानी 5 एकम 5 हो गया। 7 को ऐसा कैसे ही लिख दिया क्योंकि ये तो भाग नहीं हुआ ना 5 से। फिर ये तो 1 बन गया। अब दूसरी बार में इसको 7 से भाग कर दो क्योंकि 7 के पहाड़े में ही 7 आता है और किसी में नहीं आता। तो 1 सत्ते 7। अब ये दोनों जो नंबर आए 5 और 7 ये बन गए एलसीएम। 5 गुणा 7, इनको हम गुणा करते हैं तो 5 सत्ते 35। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हुआ, 35। अब आपको क्या करना है, एक बड़ी लाइन खींचनी है, उसके नीचे 35 लिखना है। अब ये जो ऊपर नंबर लिखे थे अलग अलग, आपने 7 को और 35 को आपस में क्या करना है, भाग करना है। जो उत्तर आए ऊपर क्या करना है, उसको हमें गुणा करना है। तो 35 को 7 से भाग किया, उत्तर आया 5। तो 5 की 4 के साथ गुणा करना है। इसी तरह जब हम 35 को 5 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 7, 5 सत्ते 35। तो 3 के साथ उसको फिर हम गुणा कर देंगे। तो 4 गुणा 5 बराबर 20 और 3 गुणा 7 बराबर 21। बीच में जमा का साइन तो है ही, घटा का हो या जमा को वैसे ही लगाना है। तो 20 जमा 21 हो गए 41। तो और नीचे 35 है ही, 41/35 आपका उत्तर हो गया। इसके बाद है 2/9 और 1/3। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे ही लिखना और इस तरीके से करने की कोशिश करना। 2 के पहाड़े में 9 और 3 नहीं आते, 3 के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं। तो चलो करते हैं। 1 तिया 3 यानी 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये तो 1 बन गया। अब 9 को भी हमें 1 तक लाना है तो 3 आया। अब इसको 1 तक बनाओ, 3 एकम 3। तो ये जो दोनों आए नंबर, इन्हें आपस में गुणा करेंगे। 3 तिया 9, तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 9। तो बड़ी लाइन खींची, फिर 9 लिखा। अब क्या करना है बताओ, इसको इससे भाग करना है। जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ गुणा करना है। तो 2 गुणा 1। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3 और 9 को भाग किया तो 3 तिया 9 आया था, तो 1 के साथ मैंने उसको गुणा कर दिया। 2 एकम 2, बीच में जमा का साइन है, 3 एकम 3। 2 + 3 हो गए 5, 5/9 हमारा उत्तर हो गया। तो अब एक आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को और उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। इसे आप कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना शेष भाग बच जाएगा। तो देखिए 1/2 और 1/4 दोनों के हर अलग अलग हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले 3 प्रश्नों में समझाया, कॉमन पहाड़ा देखें जिसमें दोनों आते हैं 2 के पहाड़े में। तो 1 दूनी 2 यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये तो 1 बन गया, इसका तो काम खत्म। अभी 2 को 1 बनाना है, यानी फिर 2 को खत्म करने के लिए 2 का पहाड़ा पड़ा तो 2 एकम 2। ये दोनों मैंने बताया था लास्ट तक 1 तक लेकर आने होते हैं। तो हमें ये मिल गया 2 गुणा 2। तो एलसीएम जो आया वो आया हमारा 4। 2 गुणा 2 बराबर 4। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने एलसीएम को निकाला। इन दोनों को, ये जो 2 नंबर आते हैं इनको आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम हो गया 4। अब मैंने वापस से इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। 1/2 किसको दिया, पिंटू को दिया, और 1/4 दिया चिंटू को। तो एलसीएम तो आया 4, नीचे एक बड़ी लाइन लगाई, लिखा 4। अब इसको 2 को और 4 को क्या करना है, आपस में भाग, जो उत्तर आया ऊपर वाले के साथ गुणा। तो 2 दूनी 4, तो 2 जो आंसर आया इसके साथ गुना, बीच में जमा का साइन है ही। फिर 4 को 4 से भाग किया तो उत्तर आया 1। 1 को 1 के साथ जो उत्तर आया उसके साथ ऊपर वाले के साथ हमें गुणा करनी है। तो 2 1 गुना 2 बराबर 2 और 1 गुना 1 बराबर 1, बीच में जमा का साइन तो है ही। तो 2 जमा 1 बराबर 3
और बटे 4, तो कुल मिला के चिंटू और पिंटू को दे दिया 3/4। ये देखो मैंने पिक्चर की फॉर्म में भी आपको दिखा रखा है। फिर मेरे पास बचा, तो मेरे पास तो 1 था पूरा पेज, तो उसके नीचे मैं बटा 1 लगा सकता हूँ, मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था। अब 1 में से मैं 3/4 उन दोनों को मैंने दे दिया। तो फिर दोबारा से एलसीएम जब निकालेंगे 1 और 4 का, तो एलसीएम 4 ही आएगा। तो 1 को और 4 को आपस में भाग किया तो उत्तर आया 4, तो 1 और 4 को गुणा कर दिया। 4 को 4 से भाग किया तो उत्तर आया 1। ठीक है, ये भाग करते हैं, नीचे वाले के साथ भाग करते हैं और जो उत्तर आता है ऊपर वालों के साथ गुणा कर देते हैं। ऊपर आया 1, तो 1 गुणा 4 बराबर 4, 3 गुणा 1 बराबर 3, बीच में माइनस का साइन तो चल ही रहा है, तो 4 में से 3 गया 1 और बटे 4, ये हमारा उत्तर हो गया। तो अब आपको कुछ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, एलसीएम नहीं निकालना आया, तो इसके बारे में मैं एक अलग से पूरी एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बार बार नंबर्स का एलसीएम निकाल के देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़े। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान मन लगाकर और बहुत मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।